हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक हिंट में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एच शेप निकालने की ट्रिक। तो मैं आज की वीडियो में आपको एच शेप निकालने के आज 4 तरीके बताऊंगा, यानी कि महत्तम समापवर्तक के। तो आप सभी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। इसमें मैं आपको सबसे पहले भाग विधि बताऊंगा, फिर गुणनखंड विधि, और उसके बाद में मैं आपको एक बहुत ही आसान सी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपका जो एच शेप है बहुत ही जल्दी आएगा। तो आप सभी इस वीडियो में बने रहना, और जो इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस भी सबसे पहले मिल सकें और आप अपने बेसिक मैथ के टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकें। चलो तो वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा एच सी एफ। तो एच शेप में हमें पता होना चाहिए कि एच शेप में जो एच का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है और एफ का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे जो मैं पीछे से बताता हूँ, यहाँ पे जो एफ होता है उसका मतलब होता है यहाँ पे फैक्टर, उसके बाद होता है यहाँ पे सी, और सी का मतलब होता है यहाँ पे कॉमन, और यहाँ पे सबसे पहले आता है उसका नाम होता है एच, और एच को बोलते हैं यहाँ पे हाई। यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाई कॉमन फैक्टर। हाई कॉमन फैक्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं हम म स, यानी शॉर्ट फॉर्म में हिंदी में बोलते हैं इसको हम म स। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है म स की मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक होता है म, और उसके बाद में आता है यहाँ पे स। ठीक है, तो यहाँ पे जो स होता है इसको बोलते हैं हम समापवर्तक। समाप और यहाँ पे पहले होता है इसको बोलते हैं यानी कि म, और म का मतलब होता है यहाँ पे महत्तम, यानी कि इसको जो फुल फॉर्म होती है हिंदी में इसकी वो होती है महत्तम समापवर्तक। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप सभी इसको नोट जरूर कर लेना, क्योंकि आपको कभी कभी कोई पूछ ले या आपको इसकी ज़रूरत पड़े कि इसका मतलब क्या होता है, मीन क्या होता है, तो आप किसी को भी बता पाओगे आसानी से, जिससे कि आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो आप सभी इसको नोट कर लेना। जो एच शेप होता है उसकी फुल फॉर्म होती है हाई कॉमन फैक्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं म स, और इसका जो हिंदी मतलब फुल फॉर्म होती है हिंदी की वो होती है महत्तम समापवर्तक। तो आप सभी इसको अच्छे से नोट कीजिए। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे इसके 4 तरीके। सबसे पहले हम करेंगे भाग विधि, फिर गुणनखंड विधि के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, और फिर मैं आपको जो अपना हमारा वाला तरीका है वो बताऊंगा, जिससे कि वो बहुत ही आसान तरीका है, आप उससे बहुत जल्दी इसको कर पाओगे। तुमने तो नोट कर ही लिया ये, है ना। इसको नोट मेरे साथ ही करते हुए जाना, ठीक है। मुझे लगेगा कि मुझे बाद में समझाना है तो मैं बाद में समझा दूंगा, है ना। तो मेरे साथ ही नोट करते हुए जाना तुम, ठीक है। मैं अभी से बोल रहा हूँ, जी वीडियो में ऐड नहीं होगा, मैं उठा दूंगा इसको। तो सबसे पहले हम करेंगे भाग विधि। तो भाग विधि में आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि आपको किस प्रकार से सवालों को करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे 4, 10 और 16, यानी कि 4, 10 और 16। आपको इसको भाग विधि से हल करना है और आपको बताना है कि बताओ इसका एच सी एफ क्या होगा, इसका एच सी एफ क्या होगा। तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, इसमें जो 2 छोटी वाली संख्याएं होंगी उनको आपको सबसे पहले यूज करना है, यानी कि यहाँ पे 10 को और 4 को। तो आपको क्या करना है, जो छोटी वाली संख्या होगी उससे बड़ी वाली संख्या में भाग देना है। छोटी वाली संख्या से क्या करना है, बड़ी वाली संख्या में भाग देना है। तो यहाँ पे जब मैं आपको ये भी बताऊंगा आगे कि हमें पहले छोटी संख्याएं क्यों यूज करनी है। तो क्योंकि अगर आप बड़ी संख्या को अगर पहले यूज कर लोगे तो आपसे क्या गलती हो जाएगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आप सभी वीडियो में बने रहना। तो आपको क्या करना है, 4 से भाग देना है, कितने में, 10 में। तो 4 का भाग 10 में देंगे तो 2 बार जाएगा, और कितना कितने 4 दूनी 8, और यहाँ पे 2 बचेगा शेष, यहाँ पे 2 शेष बचा। और भाग जब तक देते हैं जब तक के नीचे यहाँ पे शून्य नहीं बचे, यानी कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसके बाद में क्या करते हैं, जो शेष बचा है अब उसका भाग देंगे किसमें, जो पहले वाला भाजक था उसमें। तो 2 का भाग अब देंगे 4 में, 2 का भाग 4 में देंगे तो यहाँ पे पूरा पूरा चले जाएगा, और नीचे कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पे जो हमारी 2 संख्याएं हैं
10 और 4 इनका जो एच शेप होगा वो होगा कितना, 2 होगा। कितना होगा, 2। अब आपको लेकिन निकालना कितनी संख्याओं का था, 3 संख्याओं का। तो आपको अब क्या करना है, जो आपका एच शेप आया है यानी कि 2, इसका भाग जो तीसरी वाली संख्या बची है उसमें और देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब इसका भाग इसमें देंगे तो यहाँ पे पूरा पूरा चला जाएगा। कितने बार, 8 बार। यानी कि यहाँ पे 2 से 16 में भाग देने पर कोई भी संख्या शेष नहीं बची है और हमारा जो सवाल का फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा 2। यानी कि इसका एच शेप कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। तो आप सभी इसको अच्छे से नोट करना और मैं आपको ये बताऊंगा आगे कि इसमें बड़ी संख्याओं को यूज़ क्यों नहीं करना है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर मान लो आपने गलती से क्या किया कि आपने ये वाली संख्या नोट कर ली, तो इस सवाल में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, मैं आपको कोई दूसरा एग्जाम्पल से समझाऊंगा। तो आप पहले इसको नोट करो, फिर मैं आपको किसी दूसरे एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि बड़ी संख्याओं को एक पहले भाग करने पर क्या गलती आपसे हो सकती है। तो आप सभी पहले इसको अच्छे से नोट करो। तो आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा और जिन्होंने नोट नहीं कर पाया है वो वीडियो को रोक के इसे नोट कर सकते हैं। तो मैं इसको अब इरेज करता हूँ, उसके बाद में आपको मैं जो तरीका बताता हूँ कि आपसे गलती नहीं हो, जिससे कि जैसे मैंने यहाँ पे संख्याएं ली 4, 6 और 12, मैंने ये संख्याएं ली और आपको इसका निकालना है एच सी एफ। क्या निकालना है, HCF। ठीक है, तो आपको इसका HCF निकालना है। तो आपने अगर क्या किया कि 2 बड़ी वाली संख्याओं का पहले भाग कर लिया, जैसे मैं करके बताता हूँ, आपसे गलती क्या होगी वो देखना आप। तो आपने अगर 12 में भाग दे लिया 6 का, तो यहाँ पे पूरा पूरा चले जाएगा 2 बार। अब आपका जो HCF है 2 संख्याओं का वो कितना है, 6। जब आप 6 का भाग दोगे इस तीसरी वाली संख्या में, 4 में, तो वो जाएगा नहीं और आप इसको आगे कर ही नहीं पाओगे। इसलिए आपको हमेशा 2 पहले छोटी संख्याओं का ही भाग करना है आपस में, उसके बाद में बड़ी संख्या में लास्ट में भाग देना है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको बड़ी संख्याओं का भाग पहले क्यों नहीं करना है और पहले छोटी संख्याओं का क्यों भाग में करना है, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। जो हमारा दूसरा तरीका है वो है गुणनखंड। आप सभी मेरे साथ ही लिखते जाना, जब मैं आपको समझाऊं तो आपको अच्छे से समझना है, जब मैं यहाँ पे लिखूं तो आपको ये लिखना है। ठीक है, तो ये है गुणनखंड विधि। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं आपको वही एग्जांपल लेता हूँ जिससे कि तुम्हें ऐसा ना लगे कि अलग अलग आंसर तो नहीं आ रहे। तो मैं वही एग्जांपल लूँगा प्रत्येक बार, जिससे कि आपको पता चलेगा कि प्रत्येक विधि में जो आंसर है आपका किसी भी तरीके से कर लो आपका आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल हमारा पहला था 4, 10 और 16। और मैं आपको होमवर्क में लास्ट में कुछ क्वेश्चन और दूंगा, आप उनको अलग अलग तरीके से करके लेके आना, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आंसर कैसा सही आ रहा है कि गलत। तो इसका आपको निकालना है क्या, HCF। अब हम करेंगे गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पे जो गुणनखंड विधि है, जो मैं आपको पहली गुणनखंड विधि है ये, इसके बाद में बताऊंगा दूसरी गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड की 2 विधि हैं, आपको उनको यूज करना है, देखना कैसे कैसे करेंगे। तो आपको गुणनखंड विधि के लिए क्या करना है, जो संख्याएं हैं उनके आपको फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं, फैक्टर आप जानते होंगे। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। जो नहीं जानते वो देख लो एक बार। जैसे कि मुझे 4 के फैक्टर करने हैं, तो मैं कैसे करूँगा, 4 को यहाँ पे लिखूंगा, 4 में सबसे पहले 2 का भाग दूंगा तो 2 बार जाएगा, उसके बाद 2 से ये 1 बार कटेगी। तो ये होते हैं फैक्टर। इसको लिख लेंगे लास्ट में 4 = 2 × 2, यानी कि 4 = 2 × 2। ये हो गए इसके फैक्टर। तो इसके हमें फैक्टर करने हैं। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से नहीं करने, क्योंकि आपका जो ज़्यादा रफ वर्क होगा आपको यहीं पे साथ ही साथ करने, जैसे मैं बताता हूँ उसी प्रकार से आप करना। तो 4 के फैक्टर करने, तो आपको कैसे करने होंगे ये, तो 4 के फैक्टर करेंगे, इसको 2 से काटेंगे तो ये 2 आ गया। अब 2 से 2 को काटेंगे तो 1, यानी कि 1 तक पहुँचते हैं। उसके बाद 5 के फैक्टर करेंगे, 2 से ये कटेगा कितनी बार, 1 बार। फिर कितना बचा, 5, और 5 को 5 से काट देंगे 1 बार। उसके बाद 16 के फैक्टर करेंगे। 16 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे 16 को 2 से काटेंगे तो 8 बार कटेगा। फिर 8 को 2 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा। फिर 4 को 2 से काटेंगे तो 2 बार, और 2 को 2 से काटेंगे तो 1 बार। मैंने आपको बताया ना 1 तक जाते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको घातों के रूप में लिखना है। किसके रूप में, घातों के रूप में। तो 2 को 2 × 2 को कैसे लिख सकते हैं आप, 2 पे घात 2।
अब इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 2 पे घात 1 गुणा 5 पे घात 1, क्योंकि जिस संख्या पे कोई घात नहीं होती है उसको हम उस संख्या के ऊपर एक घात के रूप में लिखते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 को लिखना है घात के रूप में, यानी 2 के अक्षर कितने हैं यहाँ पे 4, तो आपको 2 को कितने बार लिखना है ना ऊपर घात के रूप में 4 बार। अब आपको अपना फाइनल आंसर निकालना है क्या, HCF। अब आपको यही वाली लाइन अच्छे से ध्यान देनी है कि हमें HCF कैसे निकालना है। कुछ बच्चे यहाँ पे इस वाली लाइन में गलती करते हैं बार बार, जो कि आपको नहीं करनी है। अगर आपने थोड़ी सी भी यहाँ पे गलती की तो आपका आंसर बिल्कुल गलत आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें देखना है, देखो जो नीचे, मैं आपको समझाऊँ, यहाँ पे जो नीचे वाली संख्या होती है एक होती है ऊपर, तो जो नीचे वाली संख्या होती है इसे हम बोलते हैं बेस, यानी कि हिंदी में इसे बोलते हैं हम आधार, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार। और जो ऊपर संख्या होती है इसे बोलते हैं हम पॉवर, इंग्लिश में हम बोलते हैं पॉवर, और हिंदी में इसे बोलते हैं हम घात, ठीक है। तो आप ये भी लिख लेना जिससे कि आपको आगे कोई समस्या ना हो, आप इसको ज़रूर लिख लेना। हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तीनों संख्याओं में आधार ढूंढते हैं, यानी कि बेस ढूंढते हैं, एक ऐसा बेस जो कि सभी संख्याओं में सभी के फैक्टर में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2 है, मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये 2 है बेस, ये 2 बेस, और यहाँ पे हमें एक ये वाला 2 बेस मिल गया, ठीक है। तो ये सेम देखो, इसमें भी 2 आया है, इसमें भी 2 आया है, और इसमें भी 2 आया है। तो HCF निकालने के लिए तुम्हें वो वाली घात लेनी है जो सबसे कम हो, क्या हो, सबसे कम। देखो यहाँ पे 2 पे घात 2 है, यहाँ पे 2 पे घात 1 है, और यहाँ पे 2 पे घात 4 है। तो बताओ सबसे जो छोटी घात है वो क्या है, 1, 2 पे घात 1, तो आपको इसी को यहाँ पे लेना है। तो 2 पे घात 1, और 2 पे घात 1 का मतलब होगा कितना, 2। अब इसके बाद तुम्हें ये भी चेक करना है यहाँ पे इस वाली लाइन को करने से पहले कि इसमें और तो कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे देखो अगर आप 5 को देखोगे तो यहाँ पे देखो ये कितने, केवल 1 ही के फैक्टर में आया, केवल 10 के फैक्टर में आया है, और किसी की संख्या और किसी भी संख्या के फैक्टर में नहीं आया। तो आपको ये नहीं लेना है। अब आप सोच रहे होंगे इसके बाद तो और कोई संख्या इसमें है ही नहीं, तो यहाँ पे जो हमारा है ये 2 पे घात 1 का मतलब होता है कितना, 2, और ये हमारा हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो मुझे लगता है कि आपको ये दूसरा वाला तरीका भी अच्छे समझ में आया होगा। मैंने आपको पहला तरीका बताया था भाग विधि, जिससे भी आंसर इस सवाल का 2 आया है, और जो दूसरा वाला तरीका बताया है इससे भी आंसर कितना आया है, 2। तो मुझे लगता है कि आपको दोनों तरीके अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा अभी जो गुणनखंड विधि है उसका तीसरा तरीका। तो आप सभी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, जिससे कि आपको ये चारों तरीके अच्छे से आ जाएं। और लास्ट वाला तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उससे बहुत ही जल्दी से आंसर निकाल पाओगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो अब आप इसको अच्छे से नोट कर लो, जो नोट नहीं कर पाए वो वीडियो को रोक के नोट कर लेना। अब मैं आपको बताऊंगा अपना जो गुणनखंड विधि का दूसरा वाला तरीका। तो आप इसको नोट कर लो, जब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे एग्जाम्पल यही रखना है। जिसका नोट नहीं हुआ है वो बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को रोक के भी नोट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप बताऊंगा मैं गुणनखंड विधि का दूसरा वाला तरीका, ठीक है। तो आप ये देखो कैसे करेंगे इससे। तो देखो दूसरा वाला तरीका देखते हैं। आपको पता है मैं वही संख्या लूंगा बार बार, क्योंकि जिससे कि आपका समझ में आए कि आंसर अलग तो नहीं आ रहा है उसी सवाल का किसी तरीके से। तो इसका ही आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। लेकिन इसका अब आपको मैं तीसरा वाला तरीका बता रहा हूँ। कौन सा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, इसका अब तीसरा वाला तरीका है जो हमारा करने का। तो आप इसको ध्यान से देखना। इसके लिए आपको क्या करना है, जो फैक्टर से जो गुणनखंड विधि है पहला वाला, उससे ही जुड़ा हुआ तरीका है। तो यहाँ पे इसके भी फैक्टर करने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसके भी फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे 4 के फैक्टर करने हैं, 10 के और 16 के हमें इसके फैक्टर यहाँ पे करने हैं, ठीक है। तो 4 के फैक्टर वही होंगे 2 × 2, 10 के वही होंगे जो अभी किए थे 2 × 5, और इसके होंगे 2 × 2 और 2 × 2। अब इसमें क्या है, इसमें आपको पावर के रूप में नहीं लिखना होता उसको, यानी कि घातों के रूप में संख्याओं को, इन फैक्टरों को नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट आंसर करना है। देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है इसका, अब HCF। अब आपको इसमें क्या करना है,
इसमें ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जो तीनों संख्याओं में, तुम्हें तीनों संख्याओं के फैक्टर में मिले। तो यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो ये दो और ये दो, यानी ये तीनों संख्याओं में आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको ये वाला दो नोट कर लेना है। इसके बाद में अब और कॉमन ढूंढना है। तो इसमें देखो दो है, इसमें नीचे वाले में भी दो है, लेकिन बीच वाले में दो नहीं है, इसलिए हम दो अब नहीं ले सकते। उसके बाद देखेंगे 5। अब देखो 5 केवल इस बीच वाली संख्या में आया है, ना तो ऊपर वाली संख्या में आया और ना ही नीचे वाली संख्या में आया, तो हम 5 को भी नहीं लेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बिल्कुल हमारा सही आंसर। तो मुझे लगता है कि आपको ये तीसरा वाला तरीका है वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप सभी इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगा आपको सबसे आसान ट्रिक, जिससे कि आपका आंसर बहुत ही जल्दी आएगा और सबसे पहले आएगा। तो आप सभी इसको जल्दी से नोट करो और जो लास्ट वाला तरीका है उसके लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि उससे आपका आंसर बहुत ही जल्दी आएगा। ना तो आपको कोई फैक्टर करने हैं, ना ही आपको कोई इसमें भाग करने हैं। तो आप सभी इसको ज़रूर देखना। तो इसको पहले नोट कर लो जल्दी से। अब मैं आपको बताऊंगा इसका 4th तरीका, तो आप सभी उसको जल्दी से देखना और अच्छे से उसको समझना। तो हमारा आप करेंगे 4th वाला तरीका, वो क्या है आप सभी देखना। तो हमारा जो तरीका है 4th वाला वो है, उसको मैं बोलता हूँ हमारी विधि है, क्योंकि ये आपको किताबों में नहीं मिलेगी, ये टीचर्स अपने आप बनाते हैं इसको। तो आप इसको ज़रूर देखो अच्छे से। इसमें क्या करते हैं, तो मैं एग्जाम्पल, हमारा वही एग्जाम्पल लूँगा बार बार में, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। तो एग्जाम्पल क्या है हमारा, वही है 4, 10 और 16। ये आपको इसका क्या निकालना है, HCF। यानी सवाल वही है, लेकिन मैंने आपको चौथा तरीका है ये, और ये सबसे आसान है। अब आपको क्या करना है, देखो ना तो इसके लिए आपको कोई भाग करना, ना ही कोई इसके लिए फैक्टर करने। आपको क्या करना है, इसका अंतर देखना है। क्या देखना है, अंतर। तो यहाँ पे देखेंगे 4 का और 10 का अंतर कितना आएगा, 6। अंतर का मतलब ये होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने का मतलब होता है अंतर निकालना। तो यहाँ पे अब 10 का और 4 का अंतर निकालेंगे तो 6 आएगा, और जब 10 का और 16 का अंतर निकालेंगे तब भी 6 आएगा, लेकिन जब 16 का और 4 का अंतर निकालेंगे तो वो आएगा 12। कितना आएगा, 12। तो आपको वो अंतर लेना है यहाँ पर जो सबसे कम हो, यानी आपको कौन सा अंतर लेना है यहाँ पे, वह अंतर लेना है जो सबसे कम हो, वही अंतर यहाँ पे आपको यूज करना है। तो सबसे कम अंतर कौन सा है, 6 ही है। यहाँ पे देखो ये भी 6, ये भी 6, ये 12 है, तो ये तो आपको लेना नहीं है। कौन सा लेना है, जो सबसे कम है। तो सबसे कम यहाँ पे क्या है, 6। माना जो 6 है वो क्या है, हमारा HCF है। क्या है, HCF। अभी हमने ये माना है, ये हमारा क्या है, HCF। जो आपने संख्या मानी है उससे जो ऊपर वाली संख्याएं हैं जिनका हम HCF निकाल रहे हैं, उनमें क्या देना है, भाग देना है। क्या देना है, भाग। तो यहाँ पे जब 6 का भाग 4 में देंगे तो नहीं जाएगा, 6 का भाग 10 में भी नहीं जाएगा, और 6 का भाग 16 में भी नहीं जाएगा। जब भाग नहीं जाए तो आपको ये संख्या के क्या कर लेने, टुकड़े कर लेने। क्या करने हैं, टुकड़े। टुकड़े का मतलब ये कि ये संख्या किन संख्याओं से मिलके बनी हुई है। तो ये संख्या किससे मिलके बनी हुई है, 2 से और 3 से। आप 2 का गुणा 3 में कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 6। यानी कहने का मतलब ये कि 6 के आपको फैक्टर कर लेने। क्या होंगे, फैक्टर। तो फैक्टर कर लिए यहाँ पे आपने इसके। अब आपको क्या करना है, जो सबसे पहले जो बड़ा वाला फैक्टर है उससे आपको इसमें भाग देना है। तो 4 का भाग 3 में देंगे नहीं जाएगा, तो आपको 3 भी छोड़ देना है। उसके बाद में आपको इससे भाग देना है जो दूसरा वाला फैक्टर है उससे। तो जब आपने इससे भाग दिया 2 का, तो देखो 2 का भाग 4 में भी चला जाएगा, और 2 का भाग देखो 10 में भी चला जाएगा, और 2 का भाग 16 में भी चला जाएगा। जब जो संख्या आपने मानी है उसका भाग इन सभी संख्याओं में चले जाए तो आप मान लेना जो हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो हमारा इस सवाल का जो HCF होगा वो क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो HCF होगा वो कितना होगा, 2। क्योंकि 2 ऐसी संख्या है जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में चला गया। जिस संख्या का इन तीनों संख्याओं में भाग चला जाए वही संख्या हमारी क्या होगी, HCF होगी। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छी से समझ में आया होगा। अब मैं आपके लिए होमवर्क के लिए 3 से 4 प्रश्न दूंगा, जो कि आपको कमेंट में उनके आंसर बताने हैं। तो आप सभी जो मैं आपको प्रश्न दूं करने के लिए, होमवर्क के लिए, उनके आप कमेंट में आंसर बताना। तो आप सभी जो प्रश्न है उनको जरूर नोट करना। तो अब आप पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद में मैं आपके लिए कुछ प्रश्न दूंगा।
अब मैं आपके लिए कुछ होमवर्क के लिए प्रश्न दूंगा जो कि आपको नोट करने हैं और उनके आंसर कमेंट में मुझे बताने हैं, ठीक है। तो मैं आपके लिए होमवर्क के लिए कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, तो आप SW होमवर्क लिख लेना अपना। तो पहला प्रश्न है हमारा 4, 12 और 16। आपको इसका क्या बताना है, HCF बताना है और आप सभी चारों विधि से इसको करने की कोशिश करना, ठीक है। आप इसको चारों विधि से करने की कोशिश करना। इसके बाद दूसरा सवाल है हमारा 10, 20 और 40। आपको इसका भी क्या बताना है, HCF बताना है। इसके बाद तीसरा सवाल है हमारा, वो है 16, 20 और 24। आपको इसका भी HCF बताना है। कहाँ पे, कमेंट में आंसर बताना। पहले आप इनको करना, मैं तो ये बोल रहा हूँ आप इनको चारों तरीके से, पहले सवाल को चारों विधि से करना, दूसरे सवाल को चारों विधि से करना, तो आपके लिए टोटल 12 सवाल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको 3 ही प्रश्न दे रहा हूँ जो कि आपको आंसर कमेंट में मुझे बताने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इसके बाद मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।